बहुत दिनों से अपने भारत में हलचल तेज है कि जॉर्ज सोरोस कौन है। सोरोस कांग्रेस का संबंध क्या है सोरोस से, आखिर है ये कौन, कहाँ के हैं। बहुत सारी चीज़ें सवाल उठ रही है मन में। संसद में शीतकालीन सत्र जो चालू है अभी अभी उस हंगामे का डेली भेंट चढ़ रही है संसद। लेकिन किसी दिन जो संसद है वो पूरी तरह से नहीं चल पा रही है। ऐसे में जो देश के लोगों का पैसा है वो डूब रहा है। गरीबों का जो हक है, जो जितनी भी योजनाएं हैं जो चलनी चाहिए, सारी चीज़ें ठप हो रही है। जो अमेरिका के कारोबारी हैं जॉर्ज सोरोस एक बार फिर चर्चा में है कि आखिर कौन है, कांग्रेस का सोरोस से संबंध क्या है। उन पर आरोप लगा रही है बीजेपी की पार्टी। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए राज्यसभा में कार्रवाई स्थगित करनी पड़ रही है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी उस संगठन से जुड़ी हुई है। सोरोस सोरोस कई दिनों से यही सारी चीज़ें पूरे भारत देश में चल रही है कि आखिर सोरोस कौन है। कांग्रेस एक मुद्दा उठाना चाहती थी अडानी का, लेकिन अडानी का तो चल नहीं पाया। इसमें अब राहुल गांधी जी भी सोरोस सोरोस के उसमें अब चुप्पी साधी हुए हैं, कोई जवाब नहीं। लेकिन जो सोनिया गांधी है उस संगठन से जुड़ी तो हैं जो सोरोस से फंड लेती हैं। यह संगठन अलग कश्मीर की वकालत करता है। अब देखिए आर्टिकल 370 35 एक धारा की बात की जाए तो वहाँ से आर्टिकल 370 का हटना हो। जिस आर्टिकल का मोदी जी ने पूरी तरह से हटाया जम्मू कश्मीर से, उसकी वकालत करता है यह संगठन। पार्टी का आरोप है कि मोदी सरकार को कमजोर करने के लिए कांग्रेस ने सोरोस के साथ हाथ मिलाया है। सोरोस के प्रधानमंत्री मोदी के प्रति नफरत जगजाहिर है, ये तो बिल्कुल सत्य है। सोरोस का नाम भारत में नया नहीं है। उनके रिपोर्ट वाली नॉन प्रॉफिट मीडिया संस्था OCCRP ने पिछले साल गौतम अडानी और अनिल अग्रवाल पर भी निशाना साधा है। उसकी रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अडानी ग्रुप ने चुपचाप तरीके से खुद अपने शेयर खरीद कर लाखों डॉलर का निवेश किया है। इसी तरह वेदांता के चेयरमैन हैं अनिल अग्रवाल जी, देश पर्यावरण कानून को कमजोर करने के लिए गुपचुप तरीके से लंबित की थी। अब जॉर्ज सोरोस आखिर कौन है? ये अमेरिका का है, बहुत बड़ा कारोबारी है, अरबपति है जॉर्ज सोरोस, जो 94 साल का है। इसने अपनी ज़िंदगी की स्टार्ट जो नौकरी किया हो, कूली था, कुली का काम किए, वेटर का काम किए। सोरोस अमेरिका के बड़े कारोबारियों में से एक है, लेकिन उनका करियर काफ़ी विवादित रहा। वह ऐसे सटोरिये निवेशक कारोबारी हैं, लेकिन खुद को दार्शनिक और सामाजिक कार्यकर्ता कहलाना पसंद करते हैं। उन पर दुनिया के कई देशों के राजनीतिक और समाज को प्रभावित करने के लिए एजेंडा चलाने का आरोप लग रहा है। जॉर्ज सोरोस पर आरोप यह भी कि उन्होंने कई देशों में चुनाव को प्रभावित करने के लिए खुलकर भारी भरकम फंडिंग की है। अब सोरोस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के आलोचक रहे हैं। जॉर्ज सोरोस, उन्होंने यह तक कह दिया था कि मोदी के नेतृत्व में भारत तानाशाही व्यवस्था की ओर बढ़ रही है। ये जॉर्ज सोरोस की बातें हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ऐसी बातें आती रहती है सामने। सोरोस ने जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 और नागरिकता संशोधन कानून का भी खुलकर उन्होंने विरोध किया था। पिछले साल जनवरी में हिडनबर्ग रिसर्च ने जनवरी में अडानी के खिलाफ रिपोर्ट जारी की थी कि सोरोस काफ़ी मुखर हो गए थे। उन्होंने कहा कि अडानी PM मोदी के साथ इनका घनिष्ठ संबंध है। अब बात आती है कि कितनी है नेटवर्क। सोरोस का जन्म 1930 में हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में एक यहूदी परिवार में हुआ था। साल 1947 में अपने परिवार के साथ लंदन गए थे। परिवार का भरण पोषण करने के लिए उन्होंने कुली और वेटर के तौर पर भी काम किया है। पढ़ाई के लिए 1956 में वह लंदन से अमेरिका गए।
चले गए और वहाँ फाइनेंस तथा इन्वेस्टमेंट सेक्टर में काम भी किया। अब बात आती है जॉर्ज सोरोस पर कई गंभीर आरोप भी लगे। उन पर साल 1992 में बैंक ऑफ इंग्लैंड के उन्होंने तबाह कर दिया। खुद की जेब भरने का उन पर आरोप भी लगा। ब्रिटेन को तब ब्लैक बेजेंडे का सामना करना पड़ा था। सोरोस ने $1 अरब की कमाई की थी। उन पर कई तरह के आरोप लगते रहते हैं जॉर्ज सोरोस पर, और बड़े बड़े नेताओं पर भी निशाना साधते हैं। सोरोस ने 2020 में स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित इकोनॉमिक्स फोरम, जिसे बोलते हैं WEF, मोदी, ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को तानाशाह कहा था। उनका कहना था कि ये सभी नेता अपने अपने देशों को लोकतंत्र का गला घोंटकर तानाशाही की ओर बढ़ रहे हैं। सोरोस का आरोप है कि उन्होंने अनैतिक तरीके से पैसा बनाया है। 2002 में फ्रांस की अदालत ने सोरोस को अनैतिक अनधिकृत व्यापार में दोषी भी पाया था। सोरोस का नाम बहुत दिनों से जुड़ रहा है। जो भारत में कई तरीके से फंडिंग की बात हो तो सोरोस की नाम आती रहती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सोरोस ने दुनिया भर में कई मीडिया कंपनी में भी निवेश किया है। अमेरिका के मीडिया वॉचडॉग मीडिया रिसर्च सेंटर की माने तो सोरोस ने 180 से अधिक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को स्पॉन्सर किया है। अब ज़रूर हम अगली वीडियो में बताएंगे सोरोस के बारे में और कुछ जानकारियां देंगे। हमें अपने भारत देश में कई मुद्दों पर जो पक्षी की पार्टी हो चाहे विपक्षी पार्टियां एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाती रहती हैं, और ये आरोप लगाना आज पहली बार नहीं है। मैं कहता हूं कि आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। देश में जो विकास की गति है उसमें ज़रूर बाधा आ रही है, अवरुद्ध हो रही है। इससे जो हमारी देश की इकोनॉमिक है कहीं ना कहीं जो गति है वो धीमी हो रही है। फिर आगे और अपने वीडियो में बात करते रहेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।